Hello, students. Welcome back in your maths online class. Students, we have discussed a lot about measurement of weight in previous video. Today, we are going to discuss about the metallic weights used in measurement. Students, we have used there are so many metallic weights available according to our need. Okay, so now as we know 1 kg is equals to 1000 gram. So like if we use 100 grams of weight, then we know 1000 grams divided by 100 grams is equal to 10. जब हम 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 10. सो हम ये कर क्यों रहे हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो अगर ज़रूरी नहीं कि एक ही मेटालिक वेट हो जो हर किसी के पास हो. हमें 1 kg की ज़रूरत है तो 1 kg का मेटालिक वेट हो और वो डायरेक्ट 1 kg रख के हम मेज़र कर ले. 100 सपोज़ अगर वेंडर के पास या शॉपकीपर के पास 100 ग्राम का ही वेट हो तो वो कैसे मेज़र करेगा? तो क्या करेंगे हम? 1000 हम पता कैसे करेंगे कि अगर 100 ग्राम इसके पास है तो कितने बार वो 100 ग्राम से कितनी बार वो 100 को यूज़ करेगा फॉर मेकिंग 1 kg. ठीक है, 1 किलो बनाने के लिए 1000 ग्राम बनाने के लिए वो कितने बार उस 100 ग्राम्स के मेटालिक वेट को यूज़ करेगा. सो 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे हम तो व्हाट वी गेट 10. ठीक है, डिवाइड करने पर 10 आता है. तो अब 10 को हम 100 ग्राम 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000 ग्राम आ रहा है. इसका मतलब हमारा 10 सही है. दैट मीन्स व्हाट? सो 10 100 ग्राम्स यानी कि 10 100 ग्राम्स हम एक साथ रखेंगे, वो मिल करके क्या हो जाएगा 1 kg. करेक्ट? मीन्स अगर 100 ग्राम्स के वेट्स हैं और 1000 ग्राम यानी कि 1 kg बनाना हो तो 10 100 ग्राम्स को हम यूज़ करेंगे 1 kg बनाने के लिए. नाउ इफ़ वी विश टू यूज़ 200 grams weight, then how can we get 1 kg? अगर 200 ग्राम्स का हम वेट यूज़ करें तो कितना हम यूज़ करें कि जो कि हमारा 1 kg बन जाए. सो 1000 grams divided by 200 grams. Okay, and it is equal to 5. So 5 times 200, 5 times 200 makes 1 kg. Okay, 5 times 200 make 1 kg. 200 हम 5 times करेंगे तो 1 kg के बराबर हो जाएगा. ठीक है, वैसे भी आप 200 आप करोगे तो 1000 कब होगा? जब 5 times करोगे तब ना. सो there are various units of weight, but why is it so? क्यों है इतने सारे वेट्स क्यों बने हैं? ग्राम भी है, 100 ग्राम भी है, 500 ग्राम भी है, 1 kg भी है. why? So when we buy vegetables, sweets, etc., we may buy 500 grams, 400 grams or 1000 grams.
है ना। हमें जब वेजिटेबल्स लेने हो, स्वीट्स लेने हो, तो हम 500 ग्राम्स ले सकते हैं, दैट मीन्स हाफ के जी। 400 ग्राम भी ले सकते हैं हम, 1 के जी यानी 1000 ग्राम्स भी ले सकते हैं। बट व्हेन वी बाय राइस, wheat, etc., we buy in bigger quantities. It would be like 20,000 grams. Okay, it would be like 20,000 grams. So 12,000 grams, 20,000 grams. This would be difficult to say or remember as they are such big numbers. Okay, बहुत बड़े नंबर है 20,000 grams, है ना। So this is the reason why we have bigger units of weight like kilogram. 1000 gram is equals to 1 kg. So 15,000 grams is divided by 1000. 15,000 gram is divided by 1000. So after dividing, what we get? 50. आप डिवाइड करके कॉपी में देखना, डिवीजन आप पढ़ चुके हो। ओके, सो व्हाट वी कैन से हियर, हम यहाँ कह सकते हैं कि हम 15 केजी जो है वो 15 केजी, जो 15,000 ग्राम है वो 15 केजी के बराबर है। ऑलराइट, बट व्हेन वी बाय costly metals like gold, silver, people buy in very small quantity. जो सोने और चांदी के जो मटेरियल हैं, जो मेटल्स हैं, वो क्या होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इन्हें बाय करने के लिए, इन्हें मेज़र करने के लिए क्या होता है, बहुत ही लेस देन ग्राम। ओके, दे मे इवन बाय लेस देन अ ग्राम, ग्राम से भी कम जो यूनिट है वो यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, you know the medicine we take contain very little quantity of chemicals. Okay, so as too much of any chemical can be harmful, so for measuring very small weights like this we have milligram. मिलीग्राम ग्राम से भी कम होता है। Did you know 1 gram is equal to 1000 milligram? Milligram is written as mg in short. आपने दवा पे अक्सर पढ़ा होगा, आप जब दवा की प्रॉपर्टी, जब आप मेडिसिन के स्ट्रिप साथ में लेना तो उसमें आप देखोगे कि लिखा, उसमें प्रॉपर्टीज़ लिखी रहती हैं कि सपोज़ पैरासीटामॉल 500 mg है ना, 500 mg, और भी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं 250 mg, है ना। तो mg मीन्स मिलीग्राम, दैट मीन्स ग्राम से भी बहुत 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 कम। ठीक है, मीन्स 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम। सो इसी से आप जान सकते हो कि मिलीग्राम बहुत छोटा है ना। सो स्टूडेंट्स, when we have to buy large amount, large quantity such as rice, wheat, etc., we use kilogram। ठीक है, और जब हमें स्वीट्स या फिर वेजिटेबल्स वगैरह लेना होता है तो भी हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। लेकिन ग्राम, अगर हमें कम अमाउंट में चाहिए, कम क्वांटिटी चाहिए, तो हम ग्राम में, जैसे 500 ग्राम, 20 ग्राम, 250 ग्राम हम यूज़ कर लेते हैं। और जब बहुत कॉस्टली आइटम जैसे सोने चांदी के जेवर वगैरह है तो उसे मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिलीग्राम। ओके, so that is enough for today, students. For more videos you can wait. Goodbye and take care everyone.